नमस्कार, विस्तार न्यूज़ के गेस्ट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मौसम आएंगे जाएंगे हम तुमको भूल ना पाएंगे। हमारे साथ हैं मशहूर गज़ल गायक अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। और भाईजान आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। आइए आप। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि ब्रजेश जी आपका हमारा पुराना रिश्ता है और यहाँ आके और अच्छा लग रहा है कि इतना बेहतरीन आपका ये विस्तार जो हुआ है, एक्सटेंशन जो आपका टीवी है, ये विस्तार लाजवाब है। क्या कहेंगे भाईजान आप? ये हुस्न इत्तफाक है। विस्तार न्यूज़ में हम एक काम से गए थे और अब काम से गए हैं। क्या बात है। और आप ही क्यों बोलिए। अरे नहीं बाबा, ये तो आपकी सर फितरत है कि आप जिसके पास रहते हैं उसके हो जाते हैं। यकीन वो है। इसलिए हो जाते हैं कि एक मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि वो गवाही दे देती है कि आपसे कौन आदमी किस अंदाज से बात कर रहा है, तो मोहब्बत सच्चाई झलकती है, इसीलिए आपके हो जाती हैं। अच्छा, आप उन कुछ गज़ल गाने वालों में से हैं जिन्होंने, लोग पहले गज़लों को सिर्फ मोहब्बत की अदायगी सुनते थे कि हुस्न इश्क की बातें होती, मगर आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने हुस्न इश्क से गज़ल को दूर ले गए, एक प्रयोग किया। क्या सोच के किया आपने? हवाओं पे लिखा, मौसम पे गाया? नहीं, असल में क्या है कि जैसे हम अपने वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब के साथ रहते थे तो डिफरेंट लोगों में जाते थे। जैसे कि गाना तो खुद ही सिखाते थे, गाने के साथ साथ शायरों में, मौसीकारों में और जितने लिटरेचर के लोग हैं उनके साथ भी बिठाते थे। इसलिए सब चीज़ें अलग क्यों आती हैं कि जैसे घर में कोई आदमी अपना रोल करता नहीं है, वो कुदरती होता है, वो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का चाचा है वो। तो हमने जितनी गज़लों के लिए एक्सपेरिमेंट किए तो हमने कहा सिर्फ हुस्न और मोहब्बत की बातें तो होती हैं, लेकिन इससे हट के भी अगर गज़ल के ज़रिए कुछ और बातें हो जाएं तो उसका दुगना मज़ा हो जाए। जैसे मसलन मिर्ज़ा गालिब का मतलब आपने सुना है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये फुर्सत के रात दिन नहीं, गालिब ये कहना चाहते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना की हो। अगर पॉज नहीं देंगे तो रात दिन का कोई वर्ड नहीं है कि फुर्सत दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। और फुर्सत की रात दिन यूँ तो मीनिंग्स आता है, लेकिन वो फुर्सत जिसमें सिर्फ हम आपको याद करते हैं। वाह, मगर आपने जो मौसम पे जो कुछ गाया है, जी, एक बार गुनगुनाइए जरा। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। और आजकल तो वर्षा ऋतु का मौसम भी है। हाँ, और आपने सावन पे खूब लिखा था। सावन वाली लाइन गा दीजिए ना। सावन के सुहाने मौसम में एक रूप की रानी याद आई, वो बाग का मंजर याद आया, झूलों की कहानी याद आई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो भाईजान ये हमारा न्यूज़ रूम है जिसमें आपने देख रहे हैं कितने सब। लेकिन आपके न्यूज़ रूम के साथ है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे रूम हैं। अच्छा। किस लिए? खुशबू अलग अलग है। सबसे अच्छी बात है माशाल्लाह। कि कोई किसी काम में बिजी है, एडिटिंग में है, कोई मिक्सिंग में है, कोई अनाउंस में है। हाँ। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा काम होता है, इसको हर आदमी अंजाम नहीं दे सकता है, ऐसा हमारा मानना है। आपका जो पहला एल्बम आया था उसका नाम था गुलदस्ता। गुलदस्ता। हमने आपकी फ़ोटो का गुलदस्ता तैयार किया, देखिए। नवाजिश। नहीं, देखिए ये गुलदस्ता हमारा नहीं है, आप लोगों की खुशबू का गुलदस्ता है। जो लोग सुनते हैं ना, जो सुनकार होते हैं, उनको हम कहते हैं कानसेन। कहाँ से? और जब तक कानसेन नहीं होगा तानसेन नहीं बनेगा। तानसेन वैसे अल्लाह बनाता है, लेकिन दुनिया के ज़रिए उसकी पॉलिशिंग होती है, उस्ताद के ज़रिए होती है, लोगों के ज़रिए होती है, फ़नकारों के ज़रिए होती है, सुनकारों के ज़रिए होती है। जैसे आप ये हालात देख के हुए जो आपने ये गुलदस्ता बनाया है, खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। लेकिन गजब का आपने चुनिंदा आपके देखिए फोटोज देखिए कितने मैं पुराने। वही कह रहा हूँ, लेकिन कहाँ से आपने ये सिलेक्शन ढूंढा है, ये आपको दाद है। सीधे से डराओ भाई।
ये सर हमने इनको काम पे लगाए, ये हमारे ग्राफिक माशाल्लाह। आर्टिस्ट हैं और इन्होंने पूरे आपके सारे फोटो, बड़े पुराने पुराने फोटो सब निकाल के। कहाँ से निकाल लिया आपने? हमारे पास भी नहीं है। सर देखिए जब आपको पद्मश्री मिली थी, हाँ, मतलब बड़ी बात है ये कि इसको तलाशना भी, इसको संजोना, इसका सिलेक्शन करना बहुत बड़ी बात। इंतखाब बड़ी चीज़ है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। गुड। भाईजान आप तशरीफ रखिए, सारी गुफ्तगू यहीं होगी अब अपनी। यहीं गुफ्तगू कर लेंगे। वो आपकी जो गणेश वंदना है वो एक बार गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सोवन भवानी के नंदन, शंकर सोवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बहुत सुंदर तारीफ। धन्यवाद। तो भाईजान आपसे हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है और यकीनन। हाँ मैं बहुत पहले से आपको सुनता आ रहा हूँ और अभी भी आपकी आवाज़ में वही ताजगी, वही खुशबू है। तो कितना मुश्किल होता, 50 साल से ज़्यादा समय से तो आप लगातार गा रहे हैं, तो कैसे अब तक वो 59 से गा रहे हैं। 59 से आप गा रहे हैं? 5 और 7 साल की उम्र से। हाँ, तो अब तो लंबा वक्त हो गया, मगर इस उम्र में भी वो रियाज और वो आवाज़ की अदायगी कैसे यहाँ तक आप मुकम्मल कर पाए? देखिए विजय जी, हमारा मानना है कि बकौल किसी शायर के कि मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, अब वो हमारा फ़न है, चाहे अल्लाह है, चाहे भगवान है और चाहे हमारा काम है, मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, वो ख़ुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। हम इस अंदाज से काम करने की कोशिश करते हैं कि जिस वक्त हम रियाज़ करें वहाँ पे दिमागी तौर पे हम वहाँ मौजूद हैं, तो वही हमारी एक तरह से इबादत भी है। जैसे हम नमाज या पूजा करते हैं तो उसके लिए ये तक कहा गया है कि अगर आपको भूख लगी है तो पहले खाना खा लीजिए, इसलिए कि आपका दिमाग दूसरी तरफ बटे ना। इसीलिए आप जो ये सब चीज़ कह रहे थे वो हमारा कुछ भी नहीं है, सब उसका करम है, माँ बाप की और उस्तादों की दुआएं हैं। हमारे पिताश्री ने माताश्री से यही कहा था, गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, अच्छा। शिष्य बना के भेजना। आपको तो आपके वालिद ने ही सिखाया वालिद नहीं, जी। यही कहा हमारी माताश्री से कि गुरुकुल में पुत्र बना के नहीं, शिष्य बना के भेजना। वहाँ हमारे सब शिष्य एक ही नज़र में, जो मेहनत करेगा वही कुछ तो पाएगा। बचपन से ही आप लोगों का तय था कि साथ गाएंगे? नहीं, अब आपको ये भी ताज्जुब होगा कि हम लोगों की जो तालीम हो रही थी पहले शुरुआती दौर में गुरुकुल में हमारे पिताजी के ज़रिए ही, तो हम लोगों को अलग अलग ही रियाज़ कराते थे। लेकिन इन दी मीन टाइम पता नहीं कैसे वालिद साहब को ये आभास हो गया, ये आकाशवाणी हो गई, ये इल्हाम हो गया कि यार सुनो, हम लोगों ने दोनों से बोले तुम दोनों को एक साथ गाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, और क्लासिकी मौसीकी सीख लो लेकिन लाइट म्यूज़िक गाओ, और लाइट म्यूज़िक में भी ख़ास तौर से गज़ल। वो हमेशा यही कहा करते थे, मेरे इल्म को अपनाओ, विद्या को, लेकिन मेरा टोन नहीं आना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जब आप लोग थे तो जो गज़ल गाने वाले लोगों की जो जोड़ियाँ थी पर पत्नियों के साथ थी, प्रेमिकाओं के साथ थी। हाँ। जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, भूपेंद्र मिताली, राजकुमार रिजवी उनकी पत्नी थी, मगर आप भाई थे जी हाँ। और रह के भी आप लोगों ने बड़ा स्थान बनाया। नहीं लेकिन विजय जी, ये आपको ताज्जुब होगा, सबसे पहली जोड़ी हमारी है गज़ल गायकी में। वो ये अलग बात है कि लेडीज़ जेंट्स और जेंट्स लेडीज़ वो नहीं, लेकिन पहली जोड़ी ही हमारी बनी थी लाइट म्यूज़िक के हिसाब से। लाइट म्यूज़िक के हिसाब से क्लासिकी मौसीकी में आपको उस्ताद नज़ाकत अली, सलामत अली, नियाज़ अहमद, फैयाज़ अहमद खान साहब, सिंह बंधु वगैरह वगैरह सब मिलेंगे, लेकिन लाइट म्यूज़िक में गज़ल में पहली जोड़ी थी और आज भी आपकी दुआ से है। उसके बाद ही लोगों ने अपनी जोड़ियाँ बनाने शुरू की। जब उन्होंने कहा उस्ताद अफजल हुसैन खां हमारे पिताश्री ने कि अपना अंदाज बनाओ, तो हमने कहा अलग अंदाज कैसे बनाए जाते हैं? बोले जब बच्चा चलने के लायक नहीं होता तो बाप की उंगली पकड़ के चलता है। तो जाहिर है आप किसी से एडमायर हैं, जिससे इम्प्रेस हैं, उसी की कॉपी करेंगे, लेकिन जब बच्चा हाथ छुड़ा लेता है तो अपनी चाल होती है। तो लिहाजा अपने अंदाज में जीना। सबसे पहले गज़ल में
हारमोनी सिस्टम हम लोगों ने मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा ये 1978 में कंपोजिशन हुई थी। अच्छा, आप लोग जयपुर के हैं और जयपुर के हज़रत जयपुरी की आप लोगों ने जी बहुत गाया। हजरत एक आध कोई जयपुरी सुनाइए, साहब कोई- का ताल्लुक ये है कि वो जयपुर के थे, लेकिन हमारे वालिद साहब और वो बहुत ही लंगोटिया दोस्त, बड़े अच्छा। अजीज दोस्त। क्या बात है। तो इसी वजह से चचा हमारे जो है वो हमें प्यार करते थे और उनका कलाम बड़ा नायाब है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सिचुएशन के बादशाह और एकदम कहने के लिए फिलवदी जिसे कहते हैं, फौरन हमने कहें। जब उनसे फरमाइश की कि लोग हमारे भारतवासी तो समझते हैं कि ये शायद बाहर के होंगे, लेकिन बाहर वाले हमें सही समझते हैं, तो कोई गज़ल ऐसी लिखिए कि जिससे इशारा हो कि हम भारत के भारत के हैं। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है, मुसाफिर हैं हम। ये हमारी फरमाइश पे गई थी गज़ल। क्या बात है। और ख़ास तौर से इंडिकेशन ये है कि हम हिंदुस्तान के हैं, उसमें भी राजस्थान और उसमें राजस्थान में जयपुर। भी जयपुर। सर, ये हमारी प्रज्ञा है, आपको सवाल पूछना चाहते हैं उस्ताद जी। प्रणाम सर। आपकी एक एल्बम है गुलदस्ता जो कि बहुत फेमस है, तो उसी की एक गज़ल है मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं घर में काम करती हूँ, मेरी मम्मी और मैं रेडियो के बहुत शौकीन हैं, तो अक्सर ये गज़ल लगा लिया करते हैं। तो अब आज आप सामने हैं। उसके बारे में भी हम भी आपको बताना चाहेंगे। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, जब ये सारा ही एमपी था, छत्तीसगढ़ नहीं था, तो उस अंबिकापुर जो सरगुजा एरिया में है, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो की कॉन्सर्ट में गए थे हम लोग। वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो थे अमीक हनफी साहब, और वो रहने वाले थे मऊ, इंदौर के पास, लेकिन संगीत और शायरी के बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने ऐसे हो रहा था, खान साहब क्या क्या गाओगे, तो हमने बताया साहब ये गा रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये गा रहे हैं। तो बड़े एक गज़ल ज़रा ये देखिए, कुछ अगर आपको पसंद आए, आप यकीन मानिए उसी वक्त तो उसकी कंपोजिशन अस्थाई की हो गई। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन में। जब ये एल्बम एज ए एलपी रिकॉर्ड हुआ, तो वहाँ जब हम गा के आए थे, वो गा के आ गए, हनफी साहब दिल्ली आ गए, हमने उनको एलपी अपना पेश किया कि साहब ये गज़ल आई है, देखिए सुनिए। बड़े खुश हुए, दुआएं दी, कहने लगे उस्ताद देखो ऐसा है, आपने जो गाया है लाजवाब, अब आप वो सुनिए जो गा के आ गए। दैट वाज इन 45 मिनट्स। मैं हवा हूँ इतना गाया हमने वहाँ। और फिर उन्होंने एक मोहब्बत भरी बात कही कि भाई मुझसे सारे सिंगर्स ने कहा कि मैं हवा हूँ हम गाना चाहते हैं, लेकिन वो बोले नहीं, मैंने ये उनके नाम लिख दी, उन्हीं की रहेगी। अच्छा, कल्याण जी आनंद जी साहब जब इसको सिलेक्शन कर रहे थे, आपका पहला एल्बम था गुलदस्ता, गुलदस्ता। तो जो अभी तक गुलदस्ता- वैसे ही मशहूर है। हाँ, जी। तो प्रेजेंट कल्याण जी आनंद जी साहब ने किया था, हमें उनके बेटे ने म्यूजिकल अरेंजमेंट किया था विजू शाह ने। विजू शाह। हाँ, विजय कल्याण जी से। हाँ हाँ। तो बहरहाल हमने जब ये गज़ल गाई, बोले तुम्हारी हवा चलेगी, अच्छा। ये गाओ। और देखिए ना, सबसे बड़ी बात है 44 ईयर्स हो गए, हाँ। मतलब 4 डेकेड्स के बाद भी। और उससे बड़ा फ़ख्र हमें यह है कि आज के लोग जो सुनते हैं इधर उधर का म्यूज़िक, उसके बाद भी छोटे बच्चे तक हवा पसंद करते हैं। बड़ी बात है ये। तो हवा चल रही है मतलब आपकी? हमारे नहीं, वो तो ठीक है, नहीं चलाई तो उसने है, लेकिन चल रही है, ये बड़ी बात है। हाँ सर, ये हमारे दिनेश जी हैं, बहुत अच्छा खुद गाते भी हैं। और माशाल्लाह। अच्छा। नहीं, उस्ताद जी नहीं, आपसे मिले भी हैं। मिले हैं ना? सर मैं बस ये चाहता हूँ कि जो आपकी पीढ़ी के बाद की जो पीढ़ी है
और यूँ कहूँ कि मेरे बाद की भी जो पीढ़ी है उसके लिए क्या सलाहियतें होंगी जो गायन में गज़ल में आना चाहते हैं उनके लिए? जो हमारी समझ है, क्योंकि हम कोई अल्टीमेट तो है नहीं, लेकिन जो हमारी समझ काम करती है, बेसिकली हमारा मानना ऐसा है कि जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको अपना गुरु मानिए और गुरु से सीखिए। थोड़ी सी विधिवत शिक्षा प्राप्त होने के बाद, चाहे वो गज़ल हो, चाहे गीत हो, भजन हो, कव्वाली हो या फिर क्लासिकल हो, अच्छा गाएगा आदमी। लेकिन अगर चलते फिरते में गाएगा तो उसको कभी भी मज़ा नहीं आएगा। चलते फिरते में क्या होता है कि गॉड गिफ्ट अगर उसकी है आपको, उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो दौर बदला है गज़लों के बाद, फिर एक ऐसा दौर, बहुत हल्का सा दौर शुरू हो गया, लोग लंबा नहीं सुनना चाहते। तो आपको लग रहा है कि ये दौर भी बदलेगा, फिर लोग गहरी बातें, लंबी बातें सुनना पसंद करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ आपसे, सच्चाई अपनी जगह कायम रहती है। वही दौर आएगा और ऐसा दौर आएगा जैसे इससे भी पहले था, जो हमारे बचपन में था, कि आपको एक तबले हारमोनियम पे बताना है कि आप क्या जानते हैं। आज का दौर ये है कि आप किसको जानते हैं। तो ये किसको जानने वाला दौर ख़त्म हो जाएगा, क्या जानते हैं ये आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। दूसरा ये है कि पहले गुरु के चरणों में लोग सीखते थे, आजकल गुरु को बुलाते हैं। वो बुलाते हैं। ये गलत बात है। जब आप सेवा करेंगे तो मेवा पाएंगे। तो लिहाजा हमारे पिताश्री का ये कहना था शुरू से ही कि स्टेज पर हर प्रोग्राम पहला प्रोग्राम होता है, ये मान के चलिए आप। और हम एक चीज़ के बिरजा जी और भी खिलाफ हैं। हम सारे लोगों के लिए नहीं कह रहे, हम एक चीज़ के खिलाफ हैं, ऑनलाइन। हम लाइन के उसूल के पाबंद हैं कि लाइन में लग के आप सीखिए। ऑनलाइन क्या होता है, जब आपकी कोई आपका फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी या आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, तो पूरी चीज़ आपको कैसे समझ आएगी कि आप उस्ताद के सामने कैसे सीखेंगे। तो आपको बाकायदा चरणों में जाके सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जो हो सके तो लकीर होना, हाँ, जो हो सके तो लकीर होना, लकीर के मत फ़कीर होना। बस हमारी 7वीं पीढ़ी गा रही है। तो अब जो साहबजादे हैं, इनके मेरे भतीजे दामाद भी हैं, जावेद हुसैन, मौज़म हुसैन, मेरा बेटा इमरान हुसैन, मोहम्मद वकील को आपने सुना ही भांजा। उसके अलावा की बात की पीढ़ी, जावेद हुसैन के साहबजादे हैं असद हुसैन, इनके पोते मेरे नवासे, और मौज़म हुसैन के बेटे हैं अली हुसैन। यानी परंपरा चल रही है। हाँ, परंपरा चल रही है। परंपरा चल रही है, लेकिन हमने उनसे कहा बाकायदा सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे कुछ से काम नहीं चलता है। सर अभी नवाजिश सर क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ आपको, और सर अभी के समय में दो मेरा प्रश्न है। पहला ये कि जो पॉप कल्चर का डेवलपमेंट है, किसी नए कला के आ जाने से कोई एक कला दब नहीं जाया करती, और लेकिन सर मैं ये देख रहा हूँ कि कॉमर्शियली इस कला को एक चोट पहुँची है कॉमर्शियली। तो ये सर एक चैलेंज है। इसी से जुड़ा सर दूसरा सवाल है कि अगर आज के समय में जिस रियाज, जिस मेहनत की आप बात करते हैं, आप खुद ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, हो सकता है अब कम स्टूडेंट आप ट्रेन कर रहे हो, कितना सर मुश्किल होता है आजकल की जनरेशन को ये सीखने में, खासकर से तब जब एआई की मदद से ऐसे ही कुछ सुर निकाले जा रहे हैं सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है सर? सबसे पहले तो ब्लैक कलर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अच्छे फ़न को, अच्छे कलाकार को, अच्छे शब्दों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए जैसे मौसम बदलता है, ये अभी बारिश आ रही थी, अब नहीं आ रही, ये कुदरत है। दूसरा ये है कि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो बहुत अच्छी है, हम उसको दिल से चाहते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन हमारी ही जनरेशन को मिसगाइड किया जा रहा है। और वो मिसगाइड इसलिए होते हैं कि आज के दौर में आप एक अच्छा फनकार किसी भी काम का हो, आप उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके पास लटके झटके नहीं है। आप उसकी भाषा सुनने की कोशिश कीजिए। हमने संस्कृत पढ़ी तो हमें ये प्राउड है कि हमने संस्कृत पढ़ी, तो हमने संस्कृत में इतना इंटरेस्ट लिया कि हमें उसमें मज़ा आने लगा। जो भी भाषा होती है उससे अगर आप प्यार करेंगे तो वो आपकी बन जाएगी। गणेश वंदना गाई तो लोग भरोसा नहीं कर पाए कि इतनी सुंदर गणेश वंदना भी हो सकती है। हाँ, लेकिन हमने बताया आपको विजय जी, हम जिस स्कूल में गए प्रार्थना हमने ही बुलाई है, क्योंकि हमें ही शुरू से है ये गणेश वंदना वगैरह जो भी भजन आए हैं कमर्शियल,
ये तो बाद में आए 97, 98, इसमें 2000 ही करीब आए जैसे होंगे। इन्होंने कहा कि साहब जो आज की पीढ़ी, तो आज की पीढ़ी को क्या है, वक्त से पहले नाम हो जाना भी क़यामत है। हाँ सही हकीकत है, क्योंकि तालियों की गूंज सोने नहीं देती। आप रियाज की मंजिलें तय करते हुए आएंगे तब जाके तो कोई बात बनेगी, वरना आजकल तो रियलिटी शो में ये होता है कि जज कहते हैं कि साहब तू मुझसे भी अच्छा है। अब ये बताइए कोई अच्छी बात, लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआं और उम्मीद ही करते हैं कि पानी निकले। हमारा ऐसा मानना ऐसा है कि बहुत ही छोटी उम्र में बच्चों को स्टेज पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनकी सीखने का जो एक वो होता है ना इंटरेस्ट, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फिर वो सेलिब्रिटी बन के और रोशनी में आना, तालियां मारना, पैसे कमाना और इस तरह आना कि उनको जीना तो मालूम ही नहीं है। छत पे चले जाते हैं, वे छत से कैसे आएंगे वापस, तो गिरेंगे। जी, उस्ताद जी इतने लंबे करियर में आपने ढेर सारे एल्बम्स आए हैं, 50 से भी ज़्यादा एल्बम आए ज़्यादा। जो हम लोग नाम, ढेर सारे आपने कंसर्ट्स किए हैं देश में विदेश में, मगर ऐसी गज़ल जो आपको बार बार लोग सुनाने की फरमाइश करते हों, एक बार गा के बताइए। देखिए हमारी नज़र में जो हमारी पसंदीदा है और वो भी गुलदस्ता की है, लेकिन गज़ल बहुत अच्छी है। अब मैं हवा हूँ पॉपुलर ज़्यादा है, वो अलग बात। हाँ हाँ, जो अच्छी तू है अभी से वाकिफ गम न हो, अभी तेरा अहद शबाब है, तू अभी से वाकिफ गम न हो, अभी तेरा अहद शबाब है। मेरी चश्म शौक न देख तू, मेरी चश्म शौक न देख तू, कि ये आंसुओं की किताब है, तू अभी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक उस्ताद यू। जी इसके बाद जब हम लोग सुनते हैं कि डस ना जाए मुझको जुल्फें कालियां, एकदम क्या अलग पिच है वो। ये हमारे बिरजा जी की ये क्या कहना चाहिए काबिलियत है कि धीरे धीरे महफिल जमा रहे हैं। वो अद्भुत है। डस ना जाए न जाए मुझको जुल्फे कालियां, डस न जाए मुझको जुल्फे कालियां, खूब तूने नागिने ये पालिया, खूब तूने नागिने ये पालिया, डस न जाए मुझको जुल्फे कालियां। मगर सर उस्ताद जी इसके बाद जब सुनते हैं कि ए सनम मैं तुझसे दूर चला दूर जाऊं, चला जाऊंगा, एक बात ये भी एक हमारे कजिन थे, उनकी लिखी हुई ये बड़ी बहर की गज़ल है। और इसका एक इंसिडेंट हमें याद आ जाता है जब इसकी फरमाइश आती है। दैट वाज इन 1982 एट सूरत। हम ये गा रहे थे और गाने से पहले जो सुनना चाहते थे उनकी फरमाइश आ रही थी, सर मुझे ये सुना दीजिए। पर्ची भेजी उन्होंने, तो हमने कहा थोड़ी नई सुनाते हैं फिर उसके बाद में सुनाएंगे। तो हमने उनकी पर्ची को दरगुजर नहीं किया, रोक दिया। दूसरी बार आए, सर प्लीज़ सुना दीजिए। तीसरी बार उन्होंने ऐसा शब्द कहा कि सर आप सुना दें तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ, रियली। और आपको ताज्जुब होगा ब्रजेश जी, हमने ए सनम तुझे से मैं जब दूर चला जाऊं, ऐ सनम तुझे से मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना के तुझे याद बहुत आऊंगा, ऐ सनम तुझे से मैं जब दूर चला जाऊंगा। तो हमने पहला अंतरा कहा,
पहले अंतरे के बाद दूसरा अंतरा हम कहने जा रहे थे तो कुछ भीड़ इधर से उधर जाने लगी, तो हमें ये लगा गाने के बीच में जब डिस्टरबेंस होता है तो हमारा सारा प्लानिंग ख़त्म हो जाता है, तो हमने गाना रोका, तो पता लगा कि जनाब की डेथ हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। आप सोचिए क्या उनकी ज़िंदगी से वो बोल ताल्लुक़ रखते थे, गायकी रखती थी, कंपोजिशन रखती थी, गॉड नोज, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन हमें वो दुख तो हम हमेशा रहता है। जब सुनाते हैं तो हमें डर लगता है, एक विकेट गिर चुका है ऐसा ना हो आगे कुछ हो जाए। आपके बहुत सारे गाने तो हमने सुने हैं, लेकिन एक गाना मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है, नज़र मुझसे मिलाती हो, लेकिन उसका अंतरा और बहुत खूबसूरत है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार मतलब अस्थाई के साथ अंतरा भी सुनेंगे। बिल्कुल सर। चलिए। हाँ, नजर विस्तार में- मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं। बहुत कुछ है। अदाएं लाख वीरों को अदाएं बात करती हैं। नजर नीची किए दांतों में उंगली को दबाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। चिरमिरी में हुई थी बहुत सुंदर। और छत्तीसगढ़ एमपी में जितना प्यार हम नहीं, छत्तीसगढ़ में चला गया अलग बात है, उस समय एमपी में था। लेकिन आप यकीन मानिए जितना प्यार मोहब्बत खुलूस हमें एमपी में मिली है, हम उसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। सच्चाई है ये, कोई मस्का कोई तारीफ कोई एमपी गलत बात। मोहब्बतों वाला एमपी प्रदेश। माने हम तो लेते हैं मध्यम और पंचम, दो सुर। सर आपको आखिरी सवाल पूछेंगे मैं विवेक से। जी विवेक हमारे एंकर हैं, बहुत काबिल विवेक एंकर जी हैं। माशाल्लाह। इसको आखिरी रखना। बिल्कुल सर। बोलिए। सर आखिरी सवाल यही है कि रैप के ज़माने में गज़ल जो है लोग जो है कितना सुन रहे हैं आप जानते होंगे, क्योंकि इसकी पसंद करने वालों की संख्या अलग अलग है। और सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया कि रातों रात लोगों को हिट होने की आदत सी हो गई है। बद्दो बद्दी जैसा गाना हिट हो जाता है हमारे देश में, पाकिस्तान के गायक का ये गाना था, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इसमें क्या आप महसूस करते हैं कि कहाँ कमी है? नहीं देखिए, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, किसी चीज़ को बुरा नहीं कहा जा सकता, अपनी अपनी पसंद है। जैसे भगवान ने अल्लाह ने मुख्तलिफ फूल बनाए, डिफरेंट फूल, उनके रंग बनाए, उनकी खुशबू बनाई है और उनकी पसंद करने वाले भी बनाए। तो रैप हो या पैप हो या कैप हो, जो भी हो, असल में उसको हम गाना बजाना नहीं कह सकते, वो एक अलग चीज़ें हैं और उसके लिए वो सिर्फ बीट है, बीट टू बीट कुछ भी बोलते रहिए आप, वो कुछ भी बनता जाएगा, उसको आप देखिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। भारतीय संगीत, विजय जी, हिंदुस्तानी संगीत से सर हिलता है और पाश्चात्य संगीत से पांव हिलते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत गहरी बात है। तो दिल और दिमाग ये सुकून की चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ें पसंद करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई कलाकार बुरा नहीं है, हमेशा- और विधा बुरी नहीं है, हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जैसे हमेशा घर का खाना आप और हम खाते हैं, लेकिन कभी कभी पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ से तो हाँ खा लेते हैं, तो लेकिन उससे पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने का चांस ज़्यादा है। मगर सबसे अच्छा है कि हमारा गेट अच्छा रहना चाहिए, आराम से खुले और हम निकल जाएं। सर एक आखिरी सर, कि ऑटो ट्यून के ज़माने में ये सर कैसे मिलेगा सर? नहीं देखिए, ऑटो ट्यून ऐसा है, हम भी इसके शिकार हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑटो ट्यून इन द सेंस कि जो आपने वीर ज़ारा की कव्वाली सुनी होगी, तो हमने पूरे साज़ों पे नहीं गाई है उसे। नहीं, लेकिन ट्यून ट्यून नहीं है, वो तो आपन ने गाई है। मैं वही कह रहा हूँ, उसको ट्यून करने की उन्होंने कोशिश भी की, तो हमने उन्हें मना किया था कि नहीं, हमको सिर्फ एक कॉर्ड चाहिए, और उस कॉर्ड को हमने जहन में रख के पूरी कव्वाली गा दी,
पूरी कव्वाली गा दी। लेकिन ऑटो ट्यून अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, ये मशीनरी कमाल है। जेंट्स की आवाज़ भाई लेडीज़ की बन सकती है, लेडीज़ की पर उसमें परफेक्शन नहीं आएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें शांति नहीं होगी, उसमें सुकून नहीं होगा, तो वो आपको अच्छी नहीं लग सकती किसी को भी। तो वो एक टेक्निक है, वो टेक्निक बड़ी चीज़ नहीं। अब हमारे यहाँ यही है, एक शो में कोई कह रहा था मैं तो ये टेक्निक सिखाऊंगा, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, तो इन्होंने कहा भाई साहब टेक्निक मत सिखाओ, सीख जाएगा, गाना सिखा दो इसको। क्योंकि स्वर और ईश्वर इसको महसूस किया जा सकता है। भगवान को, अल्लाह को आपने हमने देखा नहीं देखा, महसूस करते हैं, तो वही स्वर है कि स्वर जो है वो निराकार है, मतलब दिखाई नहीं देता, वो सुनाई देता है। और सुनना आपके इख्तियार में है, अच्छा सुनिए। और हमारी आपसे सब लोगों से दुआएं, और आपके विस्तार के ज़रिए अपनी बातों का विस्तार कर रहे हैं हम लोग कि इसको बगौर सुनिए, अच्छे संगीत को। यही हमारी आपसे, आज के इंसान से, आज की श्रोता से, आज के लोगों से गुजारिश है। खान साहब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कि आपसे कहें विदा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप विस्तार जी में- नहीं, आपने बुलाया उसके लिए हम शुक्र। और जो हम लोगों ने कहा आपने सब गुनगुनाया और बहुत सारी वैसी बातें बताई जो हम सब लोग सुनना चाहते थे। और गायकी के इस दौर में आप जैसे लोग, जो एक पूरा युग है गज़ल गायकी का, जो 50 से ज़्यादा सालों से गा रहे हैं और आज भी उसी खूबसूरती से गा रहे हैं जो हम लोग पहले सुना करते थे। मसलन जैसे आपने देखा होगा, मिर्ज़ा गालिब सीनियर शायर थे मोमिन के, लेकिन बोले ये पूरी शायरी ले लो, ये शेर दे दो। आपने सुना है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई तो उन्होंने, गालिब ने समझा जब ईश्वर में अपन तल्लीन हो जाते हैं तो अपने आप को दूसरा कहा है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन यही है कि आपने सुनवा दिया, सुन लिया ना जो चाहते थे आप, अब आप सुनवा दीजिए, ताकि आज की जनरेशन में अगर एक बच्चे ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया तो आप और हम सक्सेस हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू। यही दुआ करते हैं। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं, खान साहब को विदा करते हैं। ये थे हमारे इस बार की बेहतरीन शख्सियत गेस्ट इन न्यूज़ रूम में, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। अगली बार किसी और अच्छी शख्सियत से न्यूज़ रूम में मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।